फ्रेंड्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चेस्ट ट्यूब इंसर्शन एंड ये चेस्ट ट्यूब जो है ये डिफरेंट केसेस में यूज़ होता है, जैसे कि न्यूमोथोरैक्स के केसेस में, हीमोथोरैक्स के केसेस में, अगर हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स है, प्लूरल इफ्यूजन है, तो उन सभी केसेस में हम लोग चेस्ट ट्यूब डालते हैं। ठीक है, तो चेस्ट ट्यूब को समझने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि हम लोग का लंग जो है वो एक्सपैंड कैसे करता है, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया तो वो लंग कोलैप्स कैसे करेगा। ठीक है, तो देखो ये हम लोग का जैसे कि लंग्स है, सपोज करो कि ये जो है ये हम लोग का लंग्स है। ठीक है, अब इस लंग्स के अंदर का एक प्रेशर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ये लंग्स के अंदर का प्रेशर है। ठीक है, और ये जो लंग्स के बाहर का जो लेयर होता है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, अंदर वाले लेयर को विसरल प्लूरा और बाहर वाले लेयर को पेराइटल प्लूरा, और इसके अंदर का जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल स्पेस और द प्लूरल कैविटी, जिसके अंदर फ्लूइड जमा हो जाता है या एयर जमा हो जाता है तो कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाता है। ठीक है, तो लंग्स के अंदर के प्रेशर को क्या बोल रहे हैं हम लोग, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, और प्लूरल स्पेस और प्लूरल कैविटी के प्रेशर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंट्रा प्लूरल प्रेशर। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, इंट्रा प्लूरल प्रेशर। ये आईपीपी से कंफ्यूज मत होना, ये इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है और ये इंट्रा प्लूरल प्रेशर है। ठीक है, अब ये लंग कैसे एक्सपेंड करेगा, जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी एयर या तो फ्लूइड जो है वो कहाँ से मूव करता है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो लंग एक्सपैंड कैसे कब करेगा, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंट्रा प्लूरल प्रेशर से ज्यादा हो। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर इज इक्वल टू इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर माइनस इंट्रा प्लूरल प्रेशर। ठीक है, ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर इज इक्वल टू इंट्रा प्लूरल प्रेशर माइनस इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है, इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो इंट्रा प्लूरल प्रेशर से ज़्यादा होगा तभी लंग एक्सपैंड करेगा। ये लंग के अंदर का प्रेशर इंट्रा प्लूरल प्रेशर से ज़्यादा होगा तो ही लंग क्या करेगा, बाहर की तरफ एक्सपैंड करेगा। ठीक है ना, और इसको अगर हम लोग इससे माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर निकलेगा। ठीक है, ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर, कितना प्रेशर का लोड है लंग्स में, तो ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर का लोड है। अब सपोज करो कि ये इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो है ये किसी भी कारण की वजह से बढ़ गया, कोई भी कारण ऐसा हुआ जिसकी वजह से इंट्रा प्लूरल प्रेशर मतलब प्लूरल कैविटी, प्लूरल स्पेस के अंदर का प्रेशर जो है वो बढ़ गया, तो इसके वजह से क्या होगा कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को ये सरपास कर देगा। अब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर से इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो है वो ज्यादा हो गया तो क्या होगा, ये जो ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर है ये कम हो जाएगा। ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो ये लंग्स जो होगा वो श्रिंक करने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा अपनी जगह पे। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लंग कोलैप्स। क्या बोलते हैं हम लोग, लंग कोलैप्स कर दिया, या तो एल्वियोली कोलैप्स बोलते हैं, एटिलेक्टेसिस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होता है हम लोग के बॉडी में, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, लंग्स के अंदर का प्रेशर, इंट्रा प्लूरल प्रेशर मतलब प्लूरल कैविटी का प्रेशर से ज्यादा होता है तो हम लोग का लंग एक्सपैंड करता है। लेकिन अगर कोई प्लूरल स्पेस, प्लूरल कैविटी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, सपोज कर लो कि इंट्रा प्लूरल प्रेशर कैसे बढ़ेगा, अगर इंट्रा प्लूरल मतलब प्लूरल स्पेस में एयर बढ़ गया मतलब न्यूमोथोरैक्स हो गया, अगर ब्लड आ गया मतलब हीमोथोरैक्स हो गया, एयर और वाटर दोनों आ गया तो हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स हो गया, प्लूरल इफ्यूजन हो गया मतलब वाटर आ गया, तो इसके वजह से क्या होगा, इंट्रा प्लूरल प्रेशर बढ़ जाएगा। इंट्रा प्लूरल प्रेशर बढ़ेगा, इट विल सरपास इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जिसकी वजह से ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा और लंग्स जो होगा वो सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर मैकेनिज्म है हम लोग का। अब हम लोग समझते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो चेस्ट ट्यूब को हम लोग कहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, चेस्ट ट्यूब में हम लोग कितने बॉटल सिस्टम, पहले के समय हम लोग 3 बॉटल सिस्टम का यूज करते थे, एक वाटर सील बॉटल था, एक कलेक्शन बैग था और एक तुम्हारा सक्शन बॉटल था। अभी मॉडर्न समय में हम लोग सिर्फ एक सिंगल बॉटल का यूज करते हैं, ये सब हम लोग तुमको बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम तुमको ये मिटा देते हैं, उसके बाद हम तुमको समझाते हैं। ठीक है, ये हम लोग के बॉडी का क्या था, नॉर्मल मैकेनिज्म की हम लोग का बॉडी एक्सपैंड कैसे करता है और कोई कॉम्प्लिकेशन की वजह से कोलैप्स कैसे करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक अच्छा सा लंग्स का डायग्राम तुमको बनाने वाले हैं, इसी से तुमको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये देखो डायग्राम पे इतना फोकस मत करना, ये लंग्स है, यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ये ट्रायंगल तुमको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि यहीं पे हम जो चेस्ट ट्यूब है उसको हम लोग इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अब ये सपोज कर लो ये चेस्ट ट्यूब है, ये चेस्ट ट्यूब जो है वो एक बॉटल से कनेक्टेड है, अब देखो यह इस बॉटल में हम लोग पहले से वाटर डाल के रखे हैं, क्या डाल के रखे हैं, वाटर, और यहां से एक बाहर की तरफ एटमॉस्फेरिक एयर की तरफ एक ट्यूब लगा हुआ है। ठीक है, अब समझो ये जो चेस्ट ट्यूब है इसका जो टिप है वो हम लोग कहाँ पे इंसर्ट किए, ये इस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेफ ट्रायंगल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सेफ ट्रायंगल। अब सेफ ट्रायंगल का बाउंड्रीज याद रखो, जो एंटीरियर बॉर्डर होता है सेफ ट्रायंगल का वो किससे बना होता है, वो बना होता है लैटरल बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर। ओके, मतलब ये जैसे सेफ ट्रायंगल है, सामने आ जाओ थोड़ा सा, ये जैसे कि सेफ ट्रायंगल है तो ये सेफ ट्रायंगल का ये वाला कौन सा बॉर्डर हो गया, एंटीरियर बॉर्डर।
एंटीरियर बॉर्डर किससे बना होता है? लैटरल बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस मेजर से। ये जो बॉर्डर है नीचे वाला, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पोस्टीरियर बॉर्डर। तो पोस्टीरियर बॉर्डर किससे बना होगा? पोस्टीरियर बॉर्डर बना होगा एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लैटिस्मस डॉर्साई। एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लैटिस्मस डॉर्साई, ये पोस्टीरियर बॉर्डर। ये कौन सा बॉर्डर हो गया? इंफीरियर बॉर्डर। तो इंफीरियर पार्ट किससे बना होगा? इंफीरियर बॉर्डर जो होगा सेफ ट्रायंगल का, वो किससे बना होगा? अ हॉरिजॉन्टल लाइन, अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, ये इंफीरियर हो गया। और सुपीरियरली क्या प्रेजेंट रहेगा? बेस ऑफ एक्सिला। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये सेफ ट्रायंगल हो गया। इसी पे हम लोग इंसर्ट करते हैं अपने चेस्ट ट्यूब के टिप को। लैटरल बॉर्डर इज मेड अप ऑफ लैटरल बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस मेजर। पोस्टीरियर बॉर्डर किससे बना होता है? एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लैटिस्मस डॉर्साई। एंड इंफीरियर बॉर्डर किससे बना होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग एट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो ये तुम्हारा सेफ ट्रायंगल हो गया जिसमें हम लोग चेस्ट ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, और चेस्ट ट्यूब का टिप जो होता है वो कहाँ तक जाना चाहिए? प्लूरल कैविटी तक जाना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन उसी में है। अब समझो कि अगर यहाँ पे हम लोग वाटर लेवल क्यों क्रिएट किए, इस बॉटल में हम लोग वाटर लेवल क्यों क्रिएट किए, और ये वाटर लेवल में हम लोग चेस्ट ट्यूब को कितना इंसर्ट करके रखेंगे? 2 सेंटीमीटर तक। कितना इंसर्ट करके रखेंगे? 2 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो हम तुमको पहले नॉर्मल मैकेनिज्म क्यों बताए थे कि हम लोग का चेस्ट एक्सपैंड क्यों करता है? चेस्ट एक्सपैंड क्यों करता है? क्योंकि लंग्स के अंदर का प्रेशर जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है उससे क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि लंग्स के अंदर हाई प्रेशर आएगा, प्लूरल कैविटी के अंदर लो प्रेशर आएगा। तो एयर कहां से कहां मूव करेगा? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इसकी वजह से हम लोग का चेस्ट क्या होगा? एक्सपैंड करेगा। ये बात क्लियर था? चेस्ट हम लोग का एक्सपैंड करेगा। अब मान लो कि प्लूरल कैविटी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है। प्लूरल कैविटी मान लो ये है, इसके अंदर तुम्हारा एयर भरा हुआ है। ठीक है, तो एयर भरा हुआ है, तो ये एयर इसके अंदर जाने के लिए क्या होना चाहिए कि इसका प्रेशर जो है वो ज्यादा होना चाहिए, और इसका प्रेशर जो है वो लो प्रेशर होना चाहिए, तभी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो होगा वो फ्लो करेगा। तो इसके अंदर प्लूरल कैविटी के अंदर का प्रेशर को क्या बोलते हैं हम लोग? इंट्राप्लूरल प्रेशर बोल रहे हैं। और हम लोग को ये जो वाटर लेवल के अंदर हम लोग चेस्ट ट्यूब डाल के रखे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो मस्ट भी लो प्रेशर होना चाहिए, और इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है वो हाई प्रेशर होना चाहिए, तभी जाकर के जो एयर है या कोई भी फ्लूइड है वो फ्लो करेगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मतलब प्लूरल कैविटी से कोई भी एयर, वाटर, ब्लड वो तुम्हारे इस बॉटल में आएगा। इसीलिए हम लोग 2 सेंटीमीटर तक इसको डुबा करके रखते हैं, क्योंकि 2 सेंटीमीटर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो ऑलवेज कम होगा प्लूरल कैविटी के अंदर के प्रेशर से। ठीक है, तो इसमें हम लोग 2 सेंटीमीटर ही क्यों घुसा के रखें? 2 सेंटीमीटर इसलिए घुसा के रखें क्योंकि इसके वजह से जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होगा वो ऑलवेज क्या होगा? लेस होगा तुम्हारे इंट्राप्लूरल प्रेशर से। किससे कम होगा? इंट्राप्लूरल प्रेशर से, जिसकी वजह से ये क्या हो गया? एक हाई प्रेशर हो गया, ये क्या हो गया? एक लो प्रेशर हो गया। तो तुम्हारा फ्लो कोई भी होगा तो वो कहाँ से होगा? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर क्या था? इंट्राप्लूरल प्रेशर। तो यहाँ से तुम्हारा कोई भी चीज़ होगा वो बाहर आने लगेगा। ठीक है, अब इसमें जमा होने लगेगा। अब मान लो एयर तुम्हारा, सपोज कर लो अभी यहाँ पे क्या है? न्यूमोथोरैक्स है, मतलब प्लूरल कैविटी में क्या है? एयर है। ठीक है, अब एयर जब इसके अंदर आएगा तो यहाँ पानी के अंदर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? बबल्स क्रिएट होगा। ये बबल्स से जो तुम्हारा यहाँ पे एयर निकलेगा वो इस एयर के थ्रू बाहर निकल जाएगा, मतलब ये जो ट्यूब है उसके थ्रू बाहर निकल जाएगा। कहाँ पे? एटमॉस्फेरिक एयर में। देखने से सुनने से सब कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है ना? लेकिन अब तुम खुद दिमाग लगाओ कि हम लोग क्या बोल रहे थे कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हमको लो प्रेशर पे ही रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जब तक एयर आ रहा है तब तक इस वाटर का लेवल जो है वो राइज नहीं कर रहा है। लेकिन एक बार एयर नहीं, सपोज कर लो कॉम्प्लिकेशन में तुम्हारा हीमोथोरैक्स है, या कॉम्प्लिकेशन में तुम्हारा प्लूरल इफ्यूजन है, मैसिव प्लूरल इफ्यूजन है, परकशन पे स्टोनी डलनेस मिलेगा। ठीक है, अब मैसिव प्लूरल इफ्यूजन में बहुत सारा फ्लूइड, इसमें 1.5 लीटर से ज्यादा फ्लूइड तुम्हारा इकट्ठा है। अब ये फ्लूइड को हम लोग इसके अंदर भेज रहे हैं, इस बॉटल के अंदर भेज रहे हैं, जिसको हम लोग वाटर सील बॉटल बोलते हैं। तो फ्लूइड अगर आएगा तो ये वाटर लेवल भी तो राइज करेगा, ये वाटर लेवल राइज करेगा। तो 2 सेंटीमीटर तो अभी इसके अंदर नहीं रहा, मान लो 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या होगा? ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। इस फ्लूइड के लेवल के बढ़ने की वजह से जब तक एयर आ रहा था तब तक ये बाहर निकल रहा था, फ्लूइड का लेवल नहीं बढ़ रहा था, ये 2 सेंटीमीटर अंदर ही था। अब मान लो हीमोथोरैक्स प्लूरल इफ्यूजन की वजह से क्या हुआ? वाटर लेवल इंक्रीज कर गया। वाटर लेवल इंक्रीज कर गया तो इसकी वजह से क्या हुआ? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज कर गया। अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ पे देखो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, तो अब ये क्या हो गया? हाई प्रेशर बन गया, और जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है ये क्या बन गया? लो प्रेशर बन गया। ठीक है ना? तो इसके वजह से क्या होगा? जो भी यहाँ पे कंपाउंड है, जो भी यहाँ पे वाटर है, एयर है, वो सब तुम्हारा इसके अंदर जाने लगेगा। तो ये तो एक मेजर कॉम्प्लिकेशन हो गया। ठीक है, इसका लेवल अगर बढ़ जाएगा तो इसका प्रेशर बढ़ गया, हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो भी चीज होगा वो फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है? साइड इफेक्ट है, ये इसका कॉम्प्लिकेशन है इस वाटर सील बैग का। तो इससे हम लोग को छुटकारा पाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 बॉटल सिस्टम जो होगा वो और हम लोग ऐड करेंगे इसमें। तो टोटल कितना बन जाएगा? 3 बॉटल सिस्टम बन जाएगा। अब वो बॉटल सिस्टम में क्या होता है क्या नहीं होता है हम तुमको बताते हैं। देखो पहले इसको मिटा देते हैं। ये वाले बॉटल सिस्टम को, ये वाले बॉटल को हम लोग क्या बोलेंगे? वाटर सील बॉटल। अब जो 2 बॉटल हम लोग ऐड करेंगे उसको हम लोग कलेक्शन बॉटल बोलेंगे और सक्शन बॉटल बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या किए? देखो ये पहले अपना वाटर सील बॉटल जो होता है उसको बना देते हैं जिस तरह का वाटर सील बॉटल था। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा वाटर लेवल था,
ठीक है, ये क्या है तुम्हारा वाटर सील बॉटल, वाटर सील बॉटल। ठीक है, एक हम यहाँ पे कलेक्शन बॉटल जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम बना रहे हैं सक्शन बॉटल। क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको, सक्शन बॉटल। देखो इस सक्शन बॉटल का जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये तुमको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, अब समझो, अब हम चेस्ट ट्यूब जो ला रहे थे वो हम लोग कहाँ पे कनेक्ट कर रहे थे, वाटर सील बॉटल पे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रहा था उससे बचने के लिए हम लोग कलेक्शन बॉटल ऐड कर दिए। यहाँ पे क्या ऐड कर दिए, कलेक्शन बॉटल। ओके, अब कलेक्शन बॉटल पे हम ये चेस्ट ट्यूब को लाके कनेक्ट कर देंगे। ये जो चेस्ट ट्यूब है ये कलेक्शन बॉटल में जाएगा। सपोज कर लो कि यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन था जिसकी वजह से कोई भी फ्लूइड था जिसकी वजह से इसका लेवल बढ़ रहा था वाटर सील बॉटल में और इसका प्रेशर बढ़ रहा था। तो सपोज कर लो कि यहाँ पे भी फ्लूइड ही है, तो ये फ्लूइड तुम्हारा बाहर आ रहा है, यहाँ पे जाकर के कलेक्ट होगा। फ्लूइड जो भी है हीमोथोरैक्स से यहाँ पे आकर के कलेक्ट होगा। एयर जो आएगा यहाँ से, मान लो कि कोई भी एयर भी आ रहा है तो यहाँ पे एक हम लोग ट्यूब ऐड कर देंगे। ये एयर जो होगा वो अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि एयर की वजह से अंदर में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, बाहर में लो प्रेशर है, तो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर फ्लो करेगा। तो कलेक्टिंग बॉटल का काम क्या हुआ कि अगर ये कोई फ्लूइड आ रहा है तो ये इसमें कलेक्ट हो जाएगा, एयर आ रहा है तो यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, अब ये जो ट्यूब है जो तुम्हारा कलेक्शन बॉटल में है इसको हम लोग सीधा कनेक्ट कर देंगे किससे, वाटर सील बॉटल से। किससे कनेक्ट कर दिया हम लोग, वाटर सील बॉटल से। कलेक्शन बॉटल के ट्यूब को हम लोग वाटर सील बॉटल से कनेक्ट कर दिए। ये जो वाटर सील बॉटल है इसका जो टिप है ना जिससे हम लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं, ये कहाँ पे होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर बिलो वाटर लेवल। ठीक है ना, देखो ये कहाँ होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर बिलो वाटर लेवल। तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। यहाँ पे फ्लूइड का लेवल बढ़ रहा था क्योंकि डायरेक्टली चेस्ट ट्यूब इस पे कनेक्ट था। अब यहाँ पे फ्लूइड का लेवल नहीं बढ़ेगा क्योंकि हम लोग ये कलेक्शन बॉटल ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे कोई भी फ्लूइड जो होगा वो जमा होते रहेगा और जो एयर है वो इस ट्यूब के थ्रू इस वाटर सील बॉटल में आएगा। ठीक है, इस वाटर सील बॉटल में एक फिक्स्ड प्रेशर तुम्हारा क्रिएट रहेगा जिसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। यहाँ का प्रेशर जो होगा वो यहाँ से ज़्यादा होगा, मतलब कलेक्शन बॉटल का प्रेशर जो होगा वो इस वाटर सील बॉटल से ज़्यादा होगा। तो तुम्हारा कोई भी एयर जो है उसका फ्लो कहाँ से होगा, फ्रॉम कलेक्शन बॉटल टू वाटर सील बॉटल। और यहाँ पे तुम्हारा बबल्स क्रिएट होगा, इस बबल से जो भी तुम्हारा एयर बाहर निकलेगा ये तुम्हारा इससे बाहर निकल जाएगा, मतलब इस ट्यूब से तुम्हारा बाहर निकल जाएगा जो कि वाटर सील बॉटल में था। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि कंटिन्यूसली तुम्हारा इसका फ्लो होते रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सक्शन मशीन होता है, सक्शन मशीन, इस सक्शन मशीन को हम लोग डायरेक्टली इससे ऐड कर देंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर सक्शन मशीन को हम लोग डायरेक्टली वाटर सील बॉटल से ऐड कर दिए तो इसमें फर्दर कॉम्प्लिकेशन क्या अराइज हो सकता है कि कभी मान लो कि सक्शन मशीन जो है वो खराब हो गया जिसकी वजह से कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो गया जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो अप डाउन हो गया। जनरली सक्शन मशीन का प्रेशर कितना होता है, -80 सेंटीमीटर वाटर। मान लो कि ये -80 से -120 -100 हो गया, तो इसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ये सक्शन क्रिएट कर रहा है। सक्शन क्रिएट कर रहा है तो मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ से ये प्रेशर और ज़्यादा खींच रहा है। इस कलेक्शन बॉटल से जो वाटर सील बॉटल पे एयर आ रहा था उसका प्रेशर वो बढ़ा रहा है, इसके अंदर का प्रेशर और ज़्यादा खींच रहा है। तो इसका मतलब चेस्ट ट्यूब में वो प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है और हम लोग के लंग्स को डैमेज करेगा वो। अगर सक्शन मशीन का प्रेशर बढ़ गया तो वो क्या करेगा, कलेक्शन बॉटल के अंदर का प्रेशर बढ़ा देगा, चेस्ट ट्यूब के अंदर का प्रेशर बढ़ा देगा और लंग्स को डैमेज होगा, जैसे कि कोई हेमाटोमा का केस हो जाएगा, लंग टिश्यू इंजरी हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये रिस्क नहीं ले सकते। तो ये सक्शन मशीन को हम लोग वाटर सील बॉटल में ऐड नहीं करेंगे। तो कहाँ पे ऐड करेंगे भाई, ठीक है ना, वाटर सील बॉटल में ऐड नहीं करेंगे। हम लोग उसके लिए एक सक्शन बॉटल जो होता है वो क्रिएट करते हैं। अब देखो सक्शन बॉटल का काम क्या है, इससे इसके अंदर जो एयर आ रहा था वो सीधा कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, वो सीधा कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, इसके अंदर का एयर जो होगा, देखो इसको थोड़ा सा गलत बना दी, ठीक है, ध्यान से देखना। इसके अंदर का जो एयर है वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक थोड़ा सा हाई लेवल में वाटर जो होगा उसको हम लोग कलेक्ट करके रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से एक ट्यूब जो होगा उसको हम लोग बाहर निकाल के रखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे भी एक ट्यूब था, यहाँ पे भी एक ट्यूब था, यहाँ पे भी एक ट्यूब था, तो एक ट्यूब तो यहाँ से भी बाहर निकला। अब हम लोग सक्शन मशीन जो होगा ना वो इस ट्यूब से ऐड करेंगे। देखो सक्शन मशीन को हम लोग क्या कर दिए, इस ट्यूब से ऐड कर दिए। और हम चाहते हैं कि एक लिमिटेड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है वो लंग्स में तुम्हारा ट्रांसमिट हो, एक लिमिटेड फिक्स अमाउंट ऑफ प्रेशर तुम्हारा लंग्स में ट्रांसमिट हो। इसलिए हम लोग बाहर से एक ट्यूब को इंसर्ट करेंगे इस वाटर के अंदर। ठीक है, इस वाटर के अंदर हम लोग इंसर्ट कर दिए और इसका लेवल जो है ना वो हम लोग फिक्स रखेंगे। ये लेवल कितना हो सकता है, ये 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 20 सेंटीमीटर भी हो सकता है। ठीक है ना, सपोज करो कि अगर इस ट्यूब का जो डेप्थ है वाटर में वो 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब लंग्स पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, याद रख लेना, -20 सेंटीमीटर वाटर प्रेशर लग रहा होगा। अगर 10 सेंटीमीटर है तो -10 सेंटीमीटर वाटर प्रेशर जो होगा वो लग रहा होगा। ठीक है, अब इससे होता क्या, मान लो कि इस सक्शन मशीन में तुम्हारा प्रेशर हम लोग जनरली लगते हैं -80 सेंटीमीटर वाटर। अगर ये बढ़ के -100 सेंटीमीटर, -120, -200 हो गया तो ये लंग टिश्यू को कैसे नहीं डैमेज कर रहा है, इसीलिए डैमेज नहीं कर रहा है क्योंकि जब ये सक्शन यहाँ पे क्रिएट करेगा ना तो ये इस ट्यूब के बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अंदर लेगा और इस वाटर में आएगा और बबलिंग जुमरा यहाँ पे क्रिएट होगा। मतलब अगर सक्शन प्रेशर बढ़ गया तो वाटर में बबल्स और ज्यादा क्रिएट होने लगेगा क्योंकि ये एयर जो है वो इस ट्यूब, ये जो एक्स्ट्रा ट्यूब है ना, इससे बाहर ले रहा है। ये वाटर सील बॉटल या तो कलेक्शन बॉटल से एयर को नहीं ले रहा है, इसका नॉर्मल फ्लो जो होगा वो मेंटेन रहेगा।
इसका नॉर्मल फ्लो जो होगा वो मेंटेन रहेगा, लेकिन ये सक्शन प्रेशर में अगर कोई भी बढ़ावत हुआ, अगर कोई भी इंक्रीमेंट हुआ, तो इसकी वजह से ये एटमॉस्फेरिक एयर से तुम्हारा प्रेशर को लेगा, यहाँ पे बबल्स क्रिएट करेगा, बबल्स की वजह से जो एयर आएगा इसको फिर ये बाहर फेंकेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर मैकेनिज्म है तुम्हारा 3 बॉटल सिस्टम का। इसका लेवल बढ़ रहा था वाटर लेवल का, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आ रहा था, तो हम लोग कलेक्शन बॉटल को ऐड कर दिए। हम लोग चाहते हैं कि प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो, तो हम लोग सक्शन मशीन को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग डायरेक्टली वाटर सील बॉटल पे ऐड नहीं कर सकते, तो हम लोग एक एक्स्ट्रा बॉटल ऐड कर दिया, जिसको हम लोग सक्शन बॉटल बोलते हैं। हम लोग चाहते हैं कि प्रेशर जो है वो लिमिटेड हो लंग्स में, तो हम लोग एक एक्स्ट्रा ट्यूब ऐड कर दिए, जो कि 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर वाटर के अंदर रहेगा, तो उतना ही लिमिटेड अमाउंट में प्रेशर जो होगा वो लंग्स पे लगेगा। और सक्शन मशीन हम लोग इससे ऐड कर दिए। अगर सक्शन मशीन का प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो सक्शन बॉटल में जो वाटर है उसमें बबलिंग जो होगा वो ज्यादा क्रिएट होगा। तो ये एक प्रॉपर सिस्टम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 बॉटल सिस्टम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, 3 बॉटल सिस्टम, जो कि अभी के समय यूज नहीं किया जाता। ठीक है, अभी के समय हम लोग इसको यूज नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन राइज हो सकते हैं, कहीं से भी लीकेज हो सकता है। मान लो ये ट्यूब यहाँ से फट गया तो यहाँ से लीकेज हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से मान लो ट्यूब फट गया तो यहाँ से लीकेज हो जाएगा, मतलब यहाँ से खाली फ्लूइड जमा हो रहा है। अगर न्यूमोथोरैक्स है तो हवा तुम्हारा बाहर नहीं निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मॉडिफाइड ट्यूब, एक सिंगल ट्यूब सिस्टम जो होगा वो हम लोग ऐड करेंगे, और उसी सिंगल ट्यूब में इस तीनों ट्यूब का जो फीचर्स है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। वो सिंगल ट्यूब क्या होता है देख लो। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है, सिंगल ट्यूब, इसको समझना है, जो अभी मॉडर्न समय में हम लोग यूज करते हैं। अभी ये 3 बॉटल सिस्टम हम लोग यूज नहीं करते थे, लेकिन उस सिंगल ट्यूब के फंक्शन को समझने के लिए ये 3 बॉटल का समझना जरूरी है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं, मतलब इसमें तो कोई डाउट नहीं है। देखो 3 सिंगल, अब मान लो ये टेस्ट ट्यूब जो है हमको एक सिंगल बॉटल पे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब एक सिंगल बॉटल पे जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे देखो हम कैसे उस 3 बॉटल सिस्टम को है ना मेंटेन करेंगे। ये हो गया एक कंपार्टमेंट, सिंगल कंपार्टमेंट, इसको हम लोग बोल देते हैं 1। ठीक है, देखो ब्लू से हम ये बना देते हैं, चलो येलो यूज कर लेते हैं। ये क्या हो गया तुम्हारा वाटर। ठीक है, यहाँ पे एक ट्यूब है जो कि बाहर निकल रहा है, यहाँ पे एक और हम लोग सिस्टम क्रिएट कर दिए, इसमें हम लोग फिर से क्या रख दिए, वाटर। ठीक है, यहां से ट्यूब जो है वो हम लोग बाहर निकाल दिए। ठीक है, और एक सक्शन प्रेशर जो है वो, उसके लिए हम लोग यहाँ पे ट्यूब बाहर निकाल दिए, सक्शन मशीन। ठीक है, अब इसको हम समझाते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ये चेस्ट ट्यूब आया, सेफ ट्रायंगल के अंदर डाले थे, सेफ ट्रायंगल से कुछ भी है, हाइड्रोनीमोथोरैक्स है, न्यूमोथोरैक्स है, हीमोथोरैक्स है, प्लूरल इफ्यूजन है, कुछ भी है, ये यहाँ से चेस्ट ट्यूब के अंदर आएगा। सपोज करो कि वो तुम्हारा क्या है, हीमोथोरैक्स है या तो हाइड्रोनीमोथोरैक्स है, वाटर भी है एयर भी है। ठीक है, तो वो जो भी वाटर है वो यहाँ पे कलेक्ट होगा, यहाँ पे कलेक्ट होगा, फर्स्ट कंपार्टमेंट में कलेक्ट होगा। ठीक है, जो भी एयर रहेगा तुम्हारा वो कहाँ से आएगा, देखो जो एयर है वो एयर है, यहाँ से इस तरफ आएगा। और ये जो वाटर लेवल हम क्रिएट किए हैं ना, ये वाटर लेवल कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर, जो कि चेस्ट ट्यूब था वाटर सील बॉटल में 2 सेंटीमीटर वाटर के अंदर था चेस्ट ट्यूब, तो वही हम लोग यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर रखेंगे, जिसकी वजह से एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक मिनिमम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होगा वो क्रिएट होगा, जो कि ऑलवेज क्या होगा, कम होगा तुम्हारे इंट्राप्लूरल प्रेशर से। ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंट्राप्लूरल प्रेशर से कम होगा, तो एयर यहाँ पे आएगा। अब एयर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे तुम्हारा बबल्स जो होगा वो तुम्हारा क्रिएट होगा। ये बबल्स जो होगा ये तुम्हारे किस में जाएगा, तीसरे चैम्बर में जाएगा। ये कौन सा चैम्बर था, ये दूसरा चैम्बर था, अब ये तीसरा चैम्बर में जाएगा। अब ये बबल्स तुम्हारे तीसरे चैम्बर में गया, तो ये बबल्स जो होगा ये सक्शन प्रेशर की वजह से तुम्हारा बाहर निकलेगा, लेकिन ये डायरेक्टली तुम्हारा इस दोनों कंपार्टमेंट का प्रेशर बढ़ा देगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, ये वाटर लेवल क्रिएट किए हैं, जिससे एक सक्शन ट्यूब जो हो गया वो हम लोग बाहर निकाल के रखे हैं। क्या बाहर निकाल के रखे हैं, एक सक्शन ट्यूब। अब ये वाटर लेवल तुम्हारे कितना अंदर हो सकता है, 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 20 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो अगर सक्शन मशीन का प्रेशर बढ़ गया, अगर सक्शन मशीन का प्रेशर बढ़ गया, तो ये क्या करेगा, इस बाहर से एयर को लेगा, यहाँ पे तुम्हारा बबलिंग क्रिएट करेगा, बहुत ज्यादा बबलिंग होने लगेगा, यहाँ से एयर जो होगा वो अंदर चले जाएगा। मतलब कि अगर इसका प्रेशर बढ़ रहा है तो इस एक्स्ट्रा ट्यूब से ये प्रेशर को अंदर ले रहा है, एयर को अंदर ले रहा है, यहाँ पे बबल्स क्रिएट कर रहा है, और यहाँ से बाहर की तरफ ये जा रहा है। इस पूरे कंपार्टमेंट में, चाहे वो ये तुम्हारा क्या था वाटर सील बॉटल, ये तुम्हारा कलेक्शन बॉटल, इसमें प्रेशर का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, इसमें कोई भी मतलब प्रेशर नहीं लग रहा है, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लग रहा है सक्शन लेवल के बढ़ने की वजह से। इसमें कितना प्रेशर आ रहा है, इसमें कितना प्रेशर आ रहा है, चेस्ट ट्यूब में कितना प्रेशर आ रहा है, लंग्स में कितना प्रेशर आ रहा है, जितना ये ट्यूब अंदर वाटर में है। जैसे कि सपोज कर लो कि ये ट्यूब वाटर में, पहले ही बता रहे, बार बार बता रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर अंदर है, तो तुम्हारे लंग्स पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, -20 सेंटीमीटर वाटर लेवल का प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, अगर वो 10 सेंटीमीटर है तो तुम्हारा -10 सेंटीमीटर वाटर लेवल का प्रेशर लग रहा होगा। ये चीज तुमको क्रिएट मतलब समझ में आ जाना चाहिए। यही है मॉडिफाइड सिंगल बॉटल सिस्टम। क्या है, मॉडिफाइड
सिंगल बॉटल सिस्टम। ठीक है, ये अब के समय हम लोग यूज करते हैं। पहले के समय हम लोग 3 बॉटल सिस्टम का यूज करते थे, फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकंड कंपार्टमेंट, थर्ड कंपार्टमेंट। तो ये पूरा तुम्हारा मेथड था चेस्ट ट्यूब को कनेक्ट करने का, जो कि हम लोग बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस में भी करते हैं। जैसे कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या हुआ, चेस्ट एक्सपेंड कब कर रहा है, जब चेस्ट के अंदर का प्रेशर, लंग्स के अंदर का प्रेशर इंट्राप्लूरल प्रेशर मतलब प्लूरल कैविटी के प्रेशर से ज्यादा है। अगर लंग कोलैप्स कर रहा है, टेलेक्टेसिस हो रहा है, तो इसका मतलब इंट्राप्लूरल प्रेशर बढ़ रहा है। इंट्राप्लूरल प्रेशर बढ़ रहा है तो इसके अंदर का कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा, जैसे कि प्लूरल इफ्यूजन होगा, न्यूमोथोरैक्स, हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स, वो सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो लंग कोलैप्स करेगा, एटेलेक्टेसिस होगा। इसके लिए हम लोग टाइडल वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जैसे कि इंसेंटिव स्पायरोमीटर होता है, जिसमें हम लोग को सांस लेना होता है। बहुत सारे पेशेंट उसमें सांस छोड़ने लगते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसको मुंह में रखते हैं और धीरे धीरे सांस लेंगे, जिसकी वजह से वो 3 बॉटल रहता है, उसके अंदर 3 बॉल रहता है, वो बॉल धीरे धीरे राइज करना चाहिए और फिर उसके बाद हम लोग चेस्ट ट्यूब निकाल करके उसको एक्सपायर करेंगे। तो इंस्पायर करेंगे स्लोली, एक्सपायर कर देंगे, इंस्पायर करेंगे स्लोली, एक्सपायर कर देंगे। तो टोटल हम लोग कम से कम 1 घंटा में 10 बार इसको करने के लिए बोलते हैं। उसको इंसेंटिव स्पायरोमीटर बोलते हैं। कभी हम वार्ड में रहेंगे तो आपको दिखाएंगे। इंसेंटिव स्पायरोमीटर से टाइडल वॉल्यूम बढ़ता है, जिससे एटेलेक्टेसिस का चांसेस कम होता है। और ये चेस्ट ट्यूब है, जिससे हम लोग लंग पे जो प्रेशर लग रहा है उसको कम करते हैं, जो रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग पे प्रेशर लग रहा है वो कम होता है, जिसकी वजह से ब्रेथलेसनेस जैसा सिम्टम्स सब नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था चेस्ट ट्यूब के बारे में। थैंक यू।